जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरीश श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त, जानदार, शानदार, लाजवाब, बेहतरीन पढ़ाई चल रही होगी। हाँ, संदीप जी, आकांक्षा जी, देवेश जी, अंकी, अतुल, सौरभ, हीना, राज, बिट्टू, एस्पिरेंट, आशीर्वाद, रोहन, सभी बच्चों को जय हिंद। एक बार सभी बच्चे बता दीजिए सभी का ऑडियो वीडियो क्लियर है, किसी के मन में अभी मैंने आपसे यूट्यूब पे क्लास ली थी, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, सियाराम, धन्यवाद। हाँ, जय हिंद सभी को, जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? बढ़िया चल रही है? फटाफट बताओ, आज गांधी बाबा शुरू होने वाले हैं। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? हाँ, क्लियर सर, क्लियर सर। पढ़ाई कैसी चल रही है सारे बच्चे बताओ। ठीक पढ़ाई चल रही है? क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। चलिए, हाँ, वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल बिल्कुल, सलाम वालेकुम, बिल्कुल बिल्कुल, सलाम वालेकुम बेटा। हाँ, पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही? मस्त चल रही है, बहुत बढ़िया, जानदार, शानदार, लाजवाब चल रही है, जबरदस्त। यही होना चाहिए। रिवीजन नहीं हो पा रहा, रिवीजन तो आप ही करोगे ना बेटा, कैसे रिवाइज करना है वो तो आप जानते हो बढ़िया से। बिल्कुल बढ़िया चल रही है। हाँ, पॉजिटिव हमेशा ब्रेन को रखो, मस्त, बहुत बढ़िया, दिल खुश हो जाता है जब आप लोग कहते हो। अरे बता देंगे अंकी महोदय, सवाल कोई बचता है जो तुम लोग पूछो ना, टेंशन काहे ले रहे हो। मुस्लिम लीग एक पार्टी थी बेटा, एक संगठन थी मुस्लिम लीग, जो बनाई जाती है किसके द्वारा? तो नवाब सलीमुल्लाह वकारुल मुल्क मोहसिनुल मुल्क के द्वारा। कहां पर? ढाका में, ठीक है। दिल्ली दरबार 3 बार लगता है बेटा, ठीक है। 3 बार, जब गवर्नर जनरल वायसराय पढ़ोगे वहां भी तीनों बार दिल्ली दरबार का मिल जाएगी। तो तीसरा बार 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। उस दिन राजधानी क्या होती है? कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक। हाँ, पूछ लो ममता जी, जो भी पूछना पूछ लिया करो। बस अब एग्जाम नियर आ रहा है गुरुजी, करंट अफेयर्स की क्लास, करंट अफेयर्स की भी क्लास हो जाएगी। ऑल टाइम पॉजिटिव कैसे रहे, किसी की बुराई ना करो, सबसे पहली बात, ठीक। मस्त होकर के पढ़ाई करते रहो, घर बाहर के कामों में ज़्यादा इंटरेस्ट मत लो, घर के मैटरों में ज़्यादा इंटरफेयर ना करो, अपने धुन में मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। अपना टारगेट है कि वर्दी लेना है तो वर्दी में ही ध्यान रखा करो। टेस्टी बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अब बढ़िया पसंद आ रहा है, मस्त आ रहा है, चलिए अच्छी बात है। तो शुरू करें पार्टी। गांधी बाबा आ गए हैं, गांधी के पास चलते हैं। यानी क्या? मोहनदास करमचंद गांधी। दिल्ली दरबार क्या होता है? दिल्ली दरबार का मतलब, दरबार ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम थे, जब उनकी भारत यात्रा हो रही थी तो उसी तरह से उनकी ताजपोशी चल रही थी, तो उसी दौरान जो है भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, उसी को दिल्ली दरबार कहते हैं। दरबार का मतलब ये नहीं, लाल किले को खूब नए तरह से सजाया गया था, ठीक, खूब बेहतरीन तरीके से, उसी को दिल्ली दरबार कहते हैं। शुरू करते हैं। एम के गांधी, पूरा नाम क्या है भाई? मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, क्या नाम हो जाएगा? मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी। अब फटाफट लिख जाओ गांधी जी के बारे में कुछ कुछ बातें। जैसे सबसे पहले गांधी जी कब पैदा हुए, तो सबसे पहले गांधी जी का बर्थ कब हुआ, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ गांधी जी का क्या है? गांधी जी के मदर का नाम क्या था? गांधी जी के फादर का नाम क्या था? गांधी जी के वाइफ का नाम क्या होगा? गांधी जी के वाइफ का नाम क्या होगा? गांधी जी के चिल्ड्रन कौन होंगे, यानी बच्चे कौन होंगे? सन गांधी जी के कौन हो जाएंगे? ठीक, और बात कर लेते हैं, गांधी जी के पॉलिटिकल टीचर कौन होंगे?
पॉलिटिकल टीचर गांधी जी के कौन होंगे, और बात कर लेते हैं। इतनी सारी बातें पहले चलते हैं, फिर आगे करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले गांधी जी का जन्म, तो शुरू करते हैं। गांधी जी का जन्म कब हुआ था भाई? गांधी जी का जन्म बताएं आप लोग। ठीक, 2 अक्टूबर 1896। विष्णु उल्टा लिख दिए हो, 69 6 पहले होना चाहिए था, 9 बाद में होना चाहिए था, बाकी सब ठीक लिखे हो। हाँ, पोरबंदर कठियावाड़ गुजरात, बहुत बढ़िया। 2 अक्टूबर 1869। देखो शिवम कहाँ हो भाई, 17 में पहुंच जा रहे हो, 1869 ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। तो कब पैदा हुए थे? तो 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ पर पैदा हुए थे? तो पोरबंदर गुजरात में। कहाँ पर? पोरबंदर गुजरात में। पोरबंदर कहाँ पर? गुजरात में। ठीक, कहाँ पर? पोरबंदर गुजरात में। कहाँ पर पैदा होंगे बच्चे? तो पोरबंदर गुजरात में। पोरबंदर गुजरात में। अब जिस दिन गांधी जी पैदा होते हैं उस दिन क्या क्या मनाया जाता है भाई? 2 अक्टूबर को गांधी जी को क्या मनाया जाता है? जिस दिन गांधी जी जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, मतलब ऐसे सोच लीजिए 2 अक्टूबर को गांधी जी को कहा जाता है सत्य अहिंसा का पुजारी कहते हैं। ठीक है, सत्य अहिंसा का पुजारी कहते हैं, इसलिए गांधी जी को कहा जाता है क्या? तो गांधी जी को एक कहा जाता है, मतलब 2 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन बनाती इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। नॉन वायलेंस डे किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो सेलिब्रेटेड बाय, इसके द्वारा यूनाइटेड नेशन। किसके द्वारा मनाया जाता है बेटा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, मतलब विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा क्या मनाया जाता है? नॉन वायलेंस डे, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है। हाँ, अभी पहले इनके बायोग्राफी लिख लेंगे, फिर पिता थे कि नहीं थे उस पर बात करेंगे। तो इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। अब इनके माता कौन थी भाई? हाँ, इनकी माता कौन थी? तो माता इनकी बताना, माता इनकी कौन थी? कमेंट करें माता और पिता के बारे में। ठीक, हाँ 2 अक्टूबर को बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री का भी। तो फिलहाल तो यहां पर हमें बताना है कि ठीक, वो सब बच्चों वाला एग्जाम होता है बेटा, यूपी पुलिस मृत्युंजय बच्चों वाला एग्जाम होता है। ठीक है, वो तो आप लोग वैसे घूमने टहलते चले जाओगे, हमारे चेला हो तो वैसे मार के आ जाओगे। ठीक है, मदर पुतली बाई, फादर करमचंद गांधी। बहुत बढ़िया अतुल तिवारी, वेरी गुड, बढ़िया आंसर बच्चे। आनंद साहू, बहुत बढ़िया, अति उत्तम आंसर। तो इनकी पिता मदर कौन हो जाएंगी? तो पुतली बाई। कौन हो जाएंगी? पुतली बाई। कौन हो जाएंगी? पुतली बाई। और बात कर लेंगे इनके पिता कौन हो जाएंगे? पुतली बाई। पिता कौन हो जाएंगे? करमचंद गांधी। ये कहाँ के दीवान थे? ये दीवान थे बेटा पोरबंदर, बीकानेर, राजकोट के। ये दीवान थे कहाँ के? पोरबंदर के दीवान थे, बीकानेर के भी दीवान थे, फिर कभी कभी ने राजकोट भी मिल जाता है। तो पोरबंदर, बीकानेर, राजकोट तीनों जगह के दीवान होते थे कभी कभी। ठीक, तीनों जगह के दीवान होते थे। दीवान थे कौन? इनके पिताजी। कौन? करमचंद गांधी। हाँ, अब आते हैं इनकी पत्नी की बात कर लेते हैं भाई। पत्नी इनकी कौन थी? तो आंसर आ गया होगा उम्मीद करता हूं सभी बच्चों का, बेहतरीन वाला, कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी गांधी जी से बड़ी थी ये। कस्तूरबा गांधी। और बात कर लेते हैं इनके बेटे का नाम क्या हो जाएगा?
तो गांधी जी के 4 बेटे थे। कौन कौन हो जाएंगे? हरीलाल, 2 लाल होंगे, 2 लाल होंगे और 2 दास होंगे। हरीलाल, मनीलाल, और भाई रामदास, और कौन हो जाएगा? देवदास। हरीलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। हरीलाल, मनीलाल, रामदास, और कौन हो जाएगा भैया? देवदास। हरीलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। गांधी जी का 5वां बच्चा कौन कहलाता है? 5th सन ऑफ महात्मा गांधी। 5th सन ऑफ महात्मा गांधी। गांधी जी का 5वां बच्चा, गांधी जी का 5वां पुत्र, 5वां पुत्र, ये कौन माना जाता है? तो एडॉप्टेड। एडॉप्टेड। गांधी जी का 5वां पुत्र कौन माना जाता है? जमनालाल बजाज। कौन माने जाएंगे? तो जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। बजाज ये क्या माने जाते हैं? गोद लिया हुआ माना जाते हैं। ठीक, ये माना जाता है गांधी जी के विचारों पर चलते थे, इसीलिए गांधी जी ने इन्हें गोद ले लिया। अंग्रेजों के समय दीवानी होती थी, राजस्व के मामले देखते थे, उन्हें दीवान कहते थे। जो रेवेन्यू के मैटर देखा करते थे अंग्रेजों के समय में, उन्हें कहते हैं। तो जमनालाल बजाज गांधी जी के माने जाते हैं कौन से बेटे? 5वें पुत्र माने जाते हैं। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं सभी नोट कर लिए होंगे, इत्मीनान से चल रहे हैं हम लोग। अब आते हैं, देखो ध्यान से, गांधी एरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एरा में आप इंटर कर चुके हो। मैंने बार बार बोला है, गांधी आपको पसंद हो नहीं पसंद हो ये मैटर नहीं करता है। ठीक, हाँ ये मैटर, हाँ वही इंडस्ट्री वाले, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल इंडस्ट्री थे अंशुल बेटा। गांधी आपको पसंद हो ना पसंद हो, एग्जाम इन्हें पसंद करता है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। पॉलिटिकल टीचर इनके कौन हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले यानी कौन हो जाएंगे? राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। इनके राजनीतिक गुरु कौन हो जाएंगे भाई? गोपाल कृष्ण गोखले। राजनीतिक गुरु कौन हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले इनके पॉलिटिकल टीचर हो जाएंगे। किसके? गांधी जी के। अब आ जाते हैं गांधी जी की, यहां तक की बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। भाई बेटा कौन था, कौन था 5वां पुत्र। अब गांधी जी की उपाधियां, पहले समाचार पत्र वगैरह देख लेते हैं। न्यूज़पेपर, मतलब कौन कौन से समाचार पत्र गांधी जी के द्वारा चलाए गए। एक समाज बोला मुद्दा आता है कि गांधी जी द्वारा कौन कौन से समाचार पत्र चलाए गए। तो देखते हैं भाई समाचार पत्र गांधी जी द्वारा क्या क्या चलाया जाता था। न्यूज़पेपर जो रन कराए गए, तो न्यूज़पेपर जो गांधी जी के द्वारा रन कराए गए उसमें था इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन, द ग्रीन पंपलेट। तो यंग इंडिया, यंग इंडिया, यंग इंडिया, और क्या हो जाएगा भाई? नवजीवन, 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 और क्या हो जाएगा? इंडियन ओपिनियन। ठीक, क्या हो जाएगा? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। तो यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन,
और क्या हो जाएगा, द ग्रीन पॉम्पलेट, द ग्रीन पॉम्पलेट द ग्रीन पॉम्पलेट, ये सारी की सारी किसकी हो जाएगी, गांधी जी की किताबें। ठीक, इसके मतलब ये हो जाएगा हरिजन। ठीक, और क्या हो जाएगा, हरिजन भी कर सकते हो चाहो तो, यहां पर जोड़ लीजिए, एक और जोड़ लीजिए यहां पर हरिजन। हरिजन पत्रिका भी बाद में निकालते हैं, चलो लिख ही लेते हैं हरिजन। क्या हो जाता है भाई, हरिजन। गांधी जी के समाचार पत्र हो जाते नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, द ग्रीन पम्पलेट, हरिजन। और गांधी जी के पुस्तकें कौन हो जाएंगी, बुक ऑफ गांधी जी। गांधी जी ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, तो सबसे पहले माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मतलब मेरा सत्य के साथ प्रयोग। सत्य के साथ प्रयोग कौन सी भाषा में, तो गुजराती लैंग्वेज में। ये क्या था, गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी, यानी क्या था बेटा, आत्मकथा। अभी पूरी गांधी जी की कहानी सुना रहे हैं, पहले इसे जो मेन मेन पॉइंट है लिख लेना है। हाँ, जो नाम है वही लिखा जाता है, जो ये नाम है इसको बदलना नहीं है, क्योंकि इंडियन ओपिनियन जो लिखवाया गया ना, ये अफ्रीका से जारी हुआ, और ये समाचार पत्र है बेटा, ये अफ्रीका से जारी करते हैं गांधी जी। तो इसका जो नाम ही है, तो इसको बदलेंगे कैसे। द ग्रीन पंपलेट को हरा पंपलेट नहीं कहेंगे, ठीक है। अच्छा, हिंदी सेम है तो हिंदी ना लिखें, ठीक है बेटा। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा, कौन सी लैंग्वेज में, तो गुजराती लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में बेटा, गुजराती लैंग्वेज में, गुजराती लैंग्वेज में। मतलब कौन सी भाषा हो जाएगा, तो गुजराती भाषा में लिखेंगे। ठीक, कौन सी भाषा में, गुजराती भाषा में। ठीक, तो कौन सी भाषा में, गुजराती भाषा में। और बातें कर लेते हैं भाई, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और बातें कर लेते हैं। ये तो हो गया कौन सी किताब। दूसरी किताब आती है हिंद स्वराज, जो सबसे ज्यादा पूछी गई किताबों में से एक होती है, हिंद स्वराज। कौन सी किताब होती है भाई, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज दूसरी किताब होती है इनकी, क्या, हिंद स्वराज। ये सारी की सारी किताबें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और किताब लिख लो चाहो तो, सुनो विद्यार्थी। एक और किताब होती है, सुनो विद्यार्थी। ये गांधी जी की प्रमुख किताबें हो जाती हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। ठीक, अब आते हैं गांधी जी की उपाधियां क्या थी भाई, बड़ा मुद्दा आता कि गांधी जी कौन कौन सी उपाधियां लेते थे। तो गांधी जी की उपाधियां देते हैं, ये सारी की सारी किताबें हो गई गांधी जी की उपाधियां। फिर से देख लीजिए, ये सारी के सारी, यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, द ग्रीन पंपलेट। इसमें ग्रीन पंपलेट को छोड़ करके बाकी खूब पूछी जाती है। ठीक, मेरा ऑटोबायोग्राफी गांधी की खूब पूछी जाती है, हिंद स्वराज खूब पूछा, सुनो विद्यार्थी बहुत कम पूछा जाता है, लिसन स्टूडेंट। गांधी जी के टाइटल क्या थे, टाइटल ऑफ महात्मा गांधी। टाइटल ऑफ गांधी जी, गांधी जी की उपाधि। चलो भैया, गांधी जी की उपाधि की बात कर लेते हैं। तो गांधी जी की उपाधियों में पहली उपाधि आती है क्या, महात्मा की। महात्मा, महात्मा का मतलब होता महान आत्मा, महात्मा। और उपाधि क्या होती है, फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन किसने दिया था, फादर ऑफ नेशन मतलब राष्ट्रपिता।
और उपाधि की बात कर लेते हैं, अर्धनंगा फकीर, हाफ नेकेड संत, अर्धनंगा फकीर। और क्या उपाधि होता है? महात्मा, राष्ट्रपिता, अर्धनंगा फकीर, और क्या? बापू, बापू। ये सारी की सारी उपाधियां किसके द्वारा दिया जाएगा? और बात कर लेते हैं, कैसरे हिंद, कैसरे हिंद, फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता हो गया, अर्धनंगा फकीर। एक और एग्जाम्पल लीजिए, मलंग बाबा, एक और कहलाते हैं, उसको ट्रांसलेट नहीं करना है। मलंग बाबा, मलंग बाबा, मलंग बाबा की उपाधि। और एक और उपाधि कभी कभी पूछ लेता, कुली बैरिस्टर। ठीक, चलो भाई सारे उपाधि का पोस्टमार्टम करते हैं। एक और उपाधि ले लो, वन मैन ऑफ बाउंड्री, वन मैन ऑफ बाउंड्री फोर्स। वन मैन ऑफ बाउंड्री फोर्स। चलो भाई, इससे ज्यादा उपाधि आपके एग्जाम में कहीं नहीं आएगा, न गांधी पाते हैं। तो सबसे पहला उपाधि आता महात्मा। तो देखो भाई, महात्मा की उपाधि कौन देते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। बिट्टू का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। बापू टाइटल गिवन बाय भगत सिंह। ना 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 सिंह, ध्यान से पढ़ो बेटा। अर्धनंगा फकीर, राष्ट्रपिता, बहुत बढ़िया। देखो कोई और नाम नहीं ना बच रहा है, कोई और बचेगा तो ही बता देना। जैसे ट्राई किया सारा लिख ले। महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो गिवन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। इतना तो लिख ही लोगे नाम भैया, इसको ट्रांसलेट करने की जरूरत तो नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर तो लिख ही लोगे सारे। गिवन का मतलब देना होता, क्योंकि बहुत ज्यादा हौच-पौच हो जाएगा। राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता की उपाधि कौन देता? चलो बताओ भाई, राष्ट्रपिता की उपाधि। बहुत राष्ट्रपिता कहते हो। हाँ देखो, सोहेल का आंसर आ गया, जवाहरलाल नेहरू। बहुत बढ़िया। किसका? उसका वाले का ना, बापू वाला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुजल चौधरी। बहुत बढ़िया बेटा। योगेश राणा, विंस्टन चर्चिल बताते हैं हाफ नेकेड जो है, हाँ हाफ नेकेड ना। चलिए, तो गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस। बहुत बढ़िया, सुभाष चंद्र बोस। अब किसी बच्चे का सवाल था कि क्या गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं? तो वर्बली हैं, लेकिन हमारे यहाँ संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सरकार कोई प्रपोजल ऐसा पारित नहीं की है कि गांधी हम लोगों के राष्ट्रपिता है। ठीक है, राष्ट्रपिता का दर्जा भी किसी को नहीं दिया गया है, चाहे गांधी हो या कोई भी हो। राष्ट्रपिता का दर्जा अभी तक उन्हें नहीं दिया गया है, बस उन्हें वर्बली कहा जाता है कि हमारे क्या है, राष्ट्रपिता है। ठीक। अर्धनंगा फकीर किसके द्वारा? तो गिवन बाय विंस्टन चर्चिल। किसके द्वारा? विंस्टन चर्चिल के द्वारा। किसके द्वारा? विंस्टन चर्चिल के द्वारा दिया गया। कौन सा? अर्धनंगा फकीर। बापू की उपाधि तो किसके द्वारा? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। नहीं रहेंगे तो आपको मार्क कर देना CF एंड्रयूज। क्या मार्क कर देंगे? CF एंड्रयूज। अगर नहीं मिलते हैं तो CF एंड्रयूज मार्क कर दोगे। ठीक। दूसरा थे कैसरे हिंद की उपाधि किसके द्वारा? तो गिवन बाय जॉर्ज पंचम। गिवन बाय किसके द्वारा दिया जाता है? जॉर्ज पंचम, जो ब्रिटेन के सम्राट थे। ठीक है, ब्रिटेन के सम्राट थे, उन्हें कहते हैं जॉर्ज पंचम। ठीक, तो ये हो जाता है जॉर्ज पंचम के। अब मलंग बाबा, तो मलंग बाबा की उपाधि क्या देते हैं? अच्छा हिंदी, कहां पर इंग्लिश आ गई? अरे जॉर्ज पंचम, बाकी तो लिख ही लोगे यार। लो भैया, विंस्टन चर्चिल नहीं लिख पाओगे, खर्चिल थोड़ी लिखाएगा।
मस्त लिखोगे यार तुम लोग, चेला हो अमरेंद्र श्रीवास्तव का, CF एंड्रयूज। ठीक, क्लियर। नेहरू बाबा का तो लिख ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जॉर्ज पंचम, ठीक। और बताओ। अब आ जाओ भाई यहां पर, मलंग बाबा। मलंग बाबा की उपाधि कौन देता? तो उत्तर पश्चिम के कबीलों द्वारा। इसके द्वारा? उत्तर पश्चिम के कबीलों द्वारा। गिवन बाय ट्राइबल ऑफ, या क्लैन कह लीजिए, क्लैन ऑफ नॉर्थ वेस्ट। क्लैन मिल जाए, ट्राइबल मिल जाए, उत्तर पश्चिम के कबीलों द्वारा। उत्तर पश्चिम के कबीलों द्वारा कहा गया क्या? मलंग बाबा। ठीक है। कुली बैरिस्टर। कुली बैरिस्टर कहां पर? तो अफ्रीका में जजों द्वारा, अफ्रीका के लोगों द्वारा, अफ्रीका के जजों द्वारा अपमान स्वरूप, जजों द्वारा। वन मैन ऑफ बाउंड्री कौन कहते हैं? तो गिवन बाय लॉर्ड माउंटबेटन। इसके द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। चलो भैया, अब ये तो हो गई गांधी जी की यहां तक की कहानी। अब आते हैं गांधी की पूरी स्टोरी आपको सुनाते हैं। ठीक, ये तो हो गया गांधी जी की बातें, ये तो हो गई गांधी जी की पूरी स्टोरी। हाँ, सर्जेंट, हाँ यही कहते हैं कुली बैरिस्टर, इसी को सर्जेंट कहा गया, इसी को कहते थे सर्जेंट कहते थे, इसी को सर्जेंट कहते हैं। ठीक है, इसी को सर्जेंट कहते थे। ठीक है, हाँ इसी को सर्जेंट कहते थे, कुली बैरिस्टर कहते थे। उनको भर्ती करने वाला कहा गया, इस तरह की उपाधि कहा जाता है। अफ्रीका में कहा जाता है कि ये कुली है, एक तरीके से कुली है। अब आते हैं, तमाम सारी बातें आ जाती है। अब गांधी जी की पूरी कहानी समझते हैं कि भाई क्या है कहानी। ठीक, अभी बता रहे क्या होता है, कौन क्या होता है। एक अकेला आदमी पूरी सेना के बराबर, उसी को कहते हैं बाउंड्री फोर्स के बराबर। ठीक, चलिए अब एक एक पॉइंट की बातें हम लोग करते हैं। देखो यहां पर सबसे पहली बात, गांधी जी कब पैदा हुए भाई? फटाफट देखो, गांधी जी कब पैदा हुए? 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी पैदा हुए। ठीक, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी पैदा हुए बेटा। 13 साल की उम्र में गांधी जी की शादी हो जाती है। ठीक, गांधी जी की जो शादी होती है, गांधी जी की शादी कितने साल में हुई भाई? ध्यान से सुनना पूरी कहानी गांधी जी की। गांधी जी की शादी कितने? 13 साल में। उनकी पत्नी उनसे 6 महीने बड़ी थी, पत्नी उनकी 6 महीने बड़ी थी। गांधी जी की इनकी पत्नी क्या थी? बड़ी थी। बड़ी कितने थी? तो 6 महीने बड़ी थी। उनकी पत्नी इनसे बड़ी थी, कितने है? तो 6 मंथ। तो चलता है भाई, इतना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2-4 महीने अगर बड़ी है तो चलता रहता है थोड़ी सी, क्योंकि 2-4-6 महीने पत्नी बड़ी है तब भी चल जाते हैं, 1 साल भी बड़ी है तब भी चल जाता है। ठीक, नहीं लिखना है भाई, वन मैन बाउंड्री फोर्स ही रहता है, उसको ट्रांसलेट ना करो, एग्जाम में वही रहता है भैया। ठीक बेटा, 13 साल में गांधी जी की शादी हुई, पत्नी उनसे कितना हुई? 6 महीने, मतलब बाल विवाह हुआ था। बिल्कुल कह सकते हो सियाराम जी कि बाल विवाह इनका हुआ था, बाल विवाह में इनकी शादी हो गई। चलो भाई शादी हो गई, अच्छी बात है। गांधी जी ने अपनी पढ़ाई कहां पर? राजकोट में कंप्लीट किया, और फिर सामल दास कॉलेज से गांधी जी ने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। पढ़ाई करने के बाद गांधी जी घर वालों से अनुमति लेकर के कहां चले गए? लंदन चले गए। और जब लंदन गए तो ईयर क्या था? 1888। गांधी जी लंदन जाते हैं, और लंदन जाने के बाद वहां पर इनर टेम्पल ज्वाइन करते हैं। किसके लिए? तो बैरिस्टर बनने के लिए, मतलब क्या? वकील बनने के लिए। बैरिस्टर मतलब वकील होता था। वकालत करने के लिए गांधी जी पहुंच गए कहां पर?
लंदन। उनके जाने से पहले गांधी से कसम खिलाया गया था कि आप मदिरा पान वगैरह नहीं करेंगे, आप मतलब आप किसी भी तरह से जो है नॉनवेज नहीं खाएंगे, मांस मदिरा नहीं खाएंगे, ये सब उन्हें बताया गया था। गांधी ने प्रॉमिस किया था भाई ठीक है। चलिए, तो अब गांधी जी पहुंच जाते हैं कहां पर, लंदन में। अब लंदन जब गांधी जी पहुंचे तो वहां पर हर तरह की लाइफ जिया, मतलब नाइट क्लब में जाना, घूमना टहलना, उसी को कहते हैं गांधी का दूसरा चेहरा। क्या कहते हैं? गांधी का दूसरा चेहरा। कहते गांधी ऐसा था, गांधी वैसा था, गांधी ये था, गांधी वो था, मतलब गांधी का उसे सेकंड फेज कहते हैं, दूसरा चेहरा। कि गांधी मतलब ऐसे कह लीजिए उनके उनके कैरेक्टर की पूरा वोट लगा देते हैं, वहां पर हर तरह का लाइफ जीते हैं गांधी। और उसी को आरएसएस वाले, दुनिया भर के अन्य सारी पार्टियां, वो किसी पार्टिकुलर पार्टी की बात मैं नहीं करता, बट अन्य जितनी भी पार्टियां हैं, तमाम सारे लोग गांधी के कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि भाई गांधी ऐसा था, गांधी वैसा था, गांधी ये थे। अरे भाई ठीक है, गांधी बुरे थे अच्छे थे, वो बात की बात है, लेकिन वो गांधी का कॉलेज लाइफ था। कॉलेज लाइफ में किसी को नहीं पता होता कौन सा इंसान कैसा होगा। आप ही लोग कभी अच्छे कमेंट करते हो, कभी बहुत कुछ दूसरी दुनिया में खो जाते हो, आपस में लड़ने लगते हो, कभी कभी ऐसा होता है। तो यहाँ पर बैठे हुए जो इंजीनियर साहब हैं कुछ ना कुछ करते रहते हैं आपके साथ। वो भी पहले कमेंट डिलीट करते, नहीं मानते तो फिर ब्लॉक कर देते हैं। पहले एक बार कमेंट डिलीट करके समझाते हैं कि बेटा सुधर जाओ, नहीं सुधरे तो अगली बार सीधे मैसेज का कमेंट का फोटो खींच करके ब्लॉक कर देंगे, फिर अगली बार आपका पैसा भी गया, कोर्स भी गया। भाई सिंपल सा डिसिप्लिन बेहद जरूरी होता है। कहीं भी पढ़ो, किसी भी जगह डिसिप्लिन हमेशा मेंटेन करना। डिसिप्लिन इसलिए नहीं, आप लोग सेना में जाने वाले हो तो डिसिप्लिन तो आपको वैसे भी होना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखो। कोई रहे ना रहे, आपके साथ तो खास करके रहना है, क्योंकि आप देश की शान हो और आप ही के अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा तो मामला हमेशा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है। यहां तक की बात है कि भाई ठीक है, सब कुछ ठीक है यहाँ पर। तो गांधी जी पहुंच गए वहां पर, लंदन में बैरिस्टर बन करके आते हैं, वहां पर हर तरह के नाइट क्लब में घूमना टहलना। तो गांधी का वो पहले का चेहरा था। आप में से किसी को नहीं पता कि फिर भविष्य में आप क्या बनोगे। हो सकता है सेना में एंट्री करते धीरे धीरे करके देश के प्रेसिडेंट बन जाओ, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो मस्जिद में झाड़ू लगाने वाले कलाम साहब भारत के प्रेसिडेंट बन सकते हैं मेहनत करके। चाय बेचने वाले मोदी महोदय जी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कैसे बने वो बात की बात है। ठीक, तो योग्यता किसी की मोहताज नहीं होती है। योग्यता है तो आप कहीं भी रहोगे, सुप्रीम रहोगे। डरते वो लोग हैं जिनके अंदर योग्यता नहीं होती है। जो योग्यता होते हैं, जो डेडिकेटेड होते हैं, मेहनत करते हैं, वो कभी किसी से नहीं डरते। ठीक, कोई भी इंसान कभी किसी से डरना नहीं चाहिए। डरने का मतलब यह हो गया कि आप हमेशा सम्मान बना के रखो और किसी भी एग्जाम से डरो मत, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव तो कुछ दुनिया में है ही नहीं। ठीक, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो ये बहुत जरूरी होता है। डिसिप्लिन आपका बेहद मतलब सबसे महत्वपूर्ण है। शिष्टाचार हमेशा बने रहना चाहिए, शब्दों का जाल अच्छा होना चाहिए, उससे सब कुछ झलकता है आपके जीवन में। गांधी वहां लंदन में गए, नाइट क्लब में घुमा टहला, तो गांधी का पहले का लाइफ था। अब गांधी वहां से आ जाते हैं भारत 1891 में। 1891 से लेकर 1893 तक गांधी जी भारत में वकालत करने का प्रयास करते हैं, बट बेचारे फेल हो जाते हैं, ज्यादा सफलता उन्हें नहीं मिल पाती है। फिर 1893 में गांधी जी यहां से चले जाते हैं, कहां पर, अफ्रीका में। कहां जाते हैं, अफ्रीका में। अब अफ्रीका की कहानी पहले इतना लिखने के बाद आपको समझाते हैं। अब ध्यान रखिएगा, गांधी जी का क्या, लंदन जर्नी ऑफ महात्मा गांधी। गांधी जी की लंदन यात्रा। और गांधी जी रिटर्न कब होते हैं, रिटर्न फ्रॉम लंदन, लंदन से वापस कब होते हैं। वर्क एज ए एडवोकेट, एक वकील के रूप में कार्य।
गांधी जी की कहां पर? लंदन यात्रा। लंदन यात्रा गांधी जी कब करते हैं भाई? 1888 में, 1888 में। वापस कब आए? 1891 में। ठीक, और लंदन में जाने के बाद कौन सा चीज ज्वाइन करते हैं? इनर टेम्पल ज्वाइन करते हैं। इनर टेम्पल इसके लिए फॉर लॉ, और वकालत के लिए। किसके लिए? तो वकालत के लिए। जगह यहां पर कम है। वकालत के लिए लॉ ज्वाइन करते हैं, इनर टेम्पल ज्वाइन करते हैं। 1891 में वापस आते हैं। वकील के रूप में काम करते हैं कब? 1891 से 93 तक। 93 तक कहां पर? इन बॉम्बे, बॉम्बे एंड गुजरात। मुंबई और गुजरात में वकालत के रूप में काम करते हैं। कहां पर? 1891 से लेकर के 93 तक। ठीक, लेकिन फिर भी वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाते, फिर भी वो सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक, अरे क्या इंग्लिश लिख दिया भाई, इतना बोल रहा हूं, मुंह से बोल रहा हूं, कभी कभी उसे भी लिख लिया करो बिट्टू। मुंह से तो बोलता रहता हूं इतनी बार, लंदन यात्रा, लंदन यात्रा, वही तो लिखा है, लंदन जर्नी। तो कभी लिख लिया करो, हाथ को कष्ट दे दिया करो। ठीक है बेटा, ये बात तो बोलो, लंदन जर्नी, लंदन जर्नी। अब कितनी बार लंदन यात्रा? कम से कम मुझे लगता है 6-7 बार बोल चुका हूंगा। अब इतना अगर इंग्लिश नहीं आएगा तो कैसे एग्जाम पास करोगे? इंग्लिश कंपलसरी तो आपको देना ही देना है। एसएसबी इंग्लिश में होती है, वो कैसे पास करोगे? ठीक, बेसिक इंग्लिश तो प्रयोग करते हैं, इसमें भी तुम लोग परेशान होने लगते हो। थोड़ा सा सीखो बेटा, नहीं सीखोगे तो शुद्ध हिंदी में मामला खराब हो जाएगा। ठीक है ना? पुलिस की भर्ती हो तो चल भी जाता है। आर्मी में जा रहे हो, अगर कोई कोड डिकोड करना हो गया आपके पास, कोई भी डिकोड आ गया, आपको स्पेशल सेल में जब डाला जाता है, बहुत सारे डिकोड आते हैं, दुनिया भर के आतंकवादी संगठन तमाम सर के, तो डिकोड करने के लिए थोड़ी बहुत तो अंग्रेजी आनी चाहिए, इसलिए एसएसबी इंग्लिश में रखी जाती है। चलो, तो गांधी जी की लंदन यात्रा, यहां तो आप कैसे भी कहोगे हम कर देंगे। लंदन से वापसी, फिर इंग्लिश कैसे पढ़ते हो यार? वहां पे तो नाउन लिखते होंगे, तो मुझे लगता है उसको 3 बार ट्रांसलेट करवाओगे मास्टर से। ठीक, अगर वहां पे नाउन लिखा रहेगा तो उसे कितनी बार ट्रांसलेट कराओगे? संज्ञा सर्वनाम लिखवाओगे। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब गांधी जी कहां पहुंच गए? भाई लंदन। देखो ध्यान से, अफ्रीका जर्नी, साउथ अफ्रीका जर्नी। साउथ अफ्रीका जर्नी ऑफ गांधी जी। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा, ठीक है, नोट कर लो। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा कब? 1893 में, 1893 में। कब? तो 1893 में दक्षिण अफ्रीका यात्रा। किसके साथ? विथ दादा अब्दुल्ला, दादा अब्दुल्ला, या ऐसे कह लीजिए एज ए एडवोकेट ऑफ दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला के वकील के रूप में। दादा अब्दुल्ला के वकील के रूप में। दादा अब्दुल्ला के किसके रूप में? वकील के रूप में गांधी जी अफ्रीका यात्रा करते। ठीक, तो दादा अब्दुल्ला के किसके रूप में? ठीक, तो दादा अब्दुल्ला के किसके रूप में? एडवोकेट के रूप में। इसके रूप में, एडवोकेट के रूप में दादा अब्दुल्ला के। ठीक है, दादा अब्दुल्ला के वकील के रूप में पहुंच जाते हैं कहां पर? दक्षिण अफ्रीका। कब? 1893 में। एक बार की घटना थी, गांधी जी डरबन से कहां जा रहे थे? प्रिटोरिया जा रहे थे। गांधी जी कहां से जा रहे थे? डरबन से कहां जा रहे थे गांधी जी? प्रिटोरिया। गांधी जी डरबन से कहां जा रहे थे? प्रिटोरिया जा रहे थे। ठीक, और कैसे जा रहे थे? बाई ट्रेन जा रहे थे, बाई ट्रेन से जा रहे थे। ठीक, किससे जा रहे थे? बाई ट्रेन से जा रहे थे।
गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया बाय ट्रेन जा रहे थे। बीच में एक रेलवे स्टेशन था यहां पर, और वो रेलवे स्टेशन का नाम क्या था? पीटर मारिट्सबर्ग। पीटर मारिट्सबर्ग, पीटर मारिट्सबर्ग। और गांधी जी फर्स्ट क्लास में यात्रा करके जा रहे थे। गांधी जी किससे जा रहे थे? ट्रेन से जा रहे थे, फर्स्ट क्लास में यात्रा करते हुए जा रहे थे। कौन सी क्लास की टिकट थी गांधी जी की? फर्स्ट क्लास की, प्रथम श्रेणी का टिकट था। किसका? गांधी जी का। ठीक, प्रथम श्रेणी के यात्रा के टिकट लेकर के गांधी जा रहे थे। और ये कराया गया था किसके द्वारा? दादा अब्दुल्ला के द्वारा टिकट कराई गई थी। और जब टिकट गांधी जी कराए थे, ठीक, ट्रेन से जा रहे थे, वह टिकट तो गवर्नमेंट से प्रिटोरिया, किस में? तो फर्स्ट क्लास में। किसका? तो ट्रेन का टिकट था। और गांधी जी जा रहे थे, और रास्ते में एक रेलवे स्टेशन था, पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पे। उसके पहले ठंडक का महीना था। गांधी जी को कंबल वगैरह देने के लिए, कंबल वगैरह, चादर वगैरह देने के लिए, जो जैसे आप थर्ड एसी में यात्रा करोगे, जब आप थर्ड एसी, सेकंड एसी, इन सब में यात्रा करोगे, तो बेड देने के लिए, मतलब आपको कंबल वगैरह देने के लिए, ब्लैंकेट वगैरह सब देने के लिए आता है, मतलब जो कोच का अटेंडेंट होता है वो आता है, कोच में मतलब रहता है, जो वहां पर सबको साफ सफाई से लेके बिस्तर वगैरह देने का काम करता है। तो जैसे आज जाओगे कंबल वगैरह मिलता है, याद होगा सभी को, अगर गए होगे आप लोग, यात्रा किए होगे तो थर्ड क्लास या सेकंड क्लास में। उसी तरह से गांधी को देना था। गांधी जी कहते हैं, श्रीमान हम अपना सामान अपने साथ लाएं, हमें नहीं चाहिए। गांधी जी लेने से क्या कर देते? मना कर देते। और दूर से एक जो है अंग्रेज काफी दूर से देख रहा था, गांधी जी को वॉच कर रहा था। क्यों वॉच कर रहा था भाई? क्योंकि उस समय एक रूल था कि कोई भी फर्स्ट क्लास, कोई भी यूरोप, कोई भी जो है यात्री फर्स्ट क्लास में यात्रा नहीं कर सकता है, जो एशिया का हो, जो अफ्रीका का हो, या कहीं का हो। अगर वो अंग्रेज नहीं है, अगर वो ब्रिटिश नहीं है, ठीक, अगर वो ब्रिटिश नहीं है तो किसी भी तरह से वो यात्रा नहीं कर सकता। अगर वो फर्स्ट क्लास में यात्रा नहीं कर सकता, अगर वो अंग्रेज नहीं है तो, मतलब अगर ब्रिटिश है तब तो कोई बात नहीं, तो फर्स्ट क्लास में यात्रा करे। अगर वो ब्रिटिश नहीं है और फर्स्ट क्लास में यात्रा करते हुए पकड़ा गया, तो उसे जो है दंड भी दिया जा सकता है, उसे तमाम सारे, मतलब उसे नहीं, वो कहते थे हाँ इंडियन तो कहने का मतलब कोई अलाउ नहीं है। इंडियन हो, यूरोपियन हो, कोई, मतलब ब्लैक एक्ट था, उसके तहत कोई भी एशिया का, अफ्रीका का कोई भी पर्सन यात्रा नहीं कर सकता था, चाहे वो ब्लैक दिखे, चाहे हरा दिखे, चाहे नीला दिखे, चाहे पीला दिखे, उसको यात्रा करना अलाउ नहीं था। ठीक है। अब गांधी जी वहां पर डरबन में जब पहुंचते हैं, डरबन के पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं, तो गांधी जी को वहीं पर, उधर से जब वो देख रहा था काफी देर से, वो जाता है, पुलिस वालों को लाता है और गांधी से कहता है कि भाई आप कैसे फर्स्ट क्लास में यात्रा करते हो? तो गांधी ने कहा, आपने टिकट अलाउ किया तो हमने टिकट लिया, और हमारी फर्म दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी हमें करा के दी है, तो हम तो यात्रा करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने कहा नहीं, आप यात्रा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकते वो बताओ? कह रहा, आप एशियाटिक को कहना, देखो टिकट देने से पहले ही सोचना चाहिए था आपको, आपने टिकट दे दिया तो मैं यात्रा करूंगा, आप बेशक हमें उठा करके बाहर फेंक दीजिए। फिर गांधी जी जब अगला रेलवे स्टेशन आता है पीटर मारी, तो यहीं पर गांधी जी को धक्के मार के नीचे उतार दिया गया। गांधी जी को नीचे उतार दिया गया, नीचे उतारा गया। फिर गांधी जी को यहीं पर फीलिंग महसूस हुई कि भाई कितना बुरा है समाज हमारा, कि अंग्रेज कैसे दूसरे से नफरत करते हैं। तो पहली बार गांधी को ये बात पता चला कि यूरोप वाले कैसे अपने आप को सुपर मानते हैं और बाकी लोगों को खराब मानते हैं। फिर गांधी जी वहीं पर धीरे धीरे करके तमाम सारे आंदोलन किए, वहीं पर लियो टॉलस्टॉय फॉर्म बनाए, नटाल कांग्रेस की स्थापना की, बोवर के युद्ध में बहुत खूब बड़े पैमाने पर अंग्रेजों का साथ दिया। ये सब कुछ चल रहा था। बीच में गांधी जी एक बार आते हैं, कहां पर? तो कलकत्ता, मतलब गांधी जी कलकत्ता बीच में आते हैं एक बार। गांधी जी आते, मतलब एक बार आते गांधी जी 1901 में, मतलब उस समय गांधी जी एक बार बीच में आते हैं 1901 में, बीच में गांधी जी भारत आते हैं, बीच में गांधी जी भारत आए और वहां पर कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेते हैं। गांधी जी 1901 के
कलकत्ता अधिवेशन में विषय के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए। छोटा सा इंफॉर्मेशन बस दिमाग में बिठा लीजिए। कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए। ठीक है, अब गांधी जी 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेते हैं। फिर गांधी जी प्रॉपर इंडिया आते हैं, फिर यहां पर गोपाल कृष्ण गोखले मिलते हैं, भारत की समस्या से फेमिलियर कराते हैं। ठीक, तो गांधी जी ने फेमिलियर कराते कि भाई देखो ये चीजें हैं, ऐसे गांधी जी को फेमिलियर कराते हैं। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। फिर फाइनली जी गांधी वापस रिटर्न आते हैं। कब? तो गांधी जी फाइनल रिटर्न, गांधी जी रिटर्न आते हैं कहां से? अफ्रीका से। गांधी जी अफ्रीका से वापस आए, अफ्रीका से वापस आए। कब आए भाई? तो 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को। और इसी दिन मनाया जाता है कौन सा डे? NRI डे। NRI डे मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, अप्रवासी भारतीय दिवस। अप्रवासी भारतीय दिवस, अप्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, हाँ सब बनाएंगे, आपको सब मिल जाएगा, परेशान ना हो। तो गांधी जी आ जाते हैं कहां पर? वापसी आ जाते हैं। कब? 9 जनवरी 1925 में। अब गांधी जी वहां पर क्या क्या बनाते हैं? तो नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। अफ्रीका में गांधी जी ने क्या क्या किया? अफ्रीका में गांधी जी ने क्या क्या किया? तो नटाल कांग्रेस की स्थापना किया। कब? 1894 में। और क्या करते हैं गांधी जी? फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। कहां पर करते हैं? फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। और इसके अलावा क्या करते हैं भाई? लियो टॉलस्टॉय फॉर्म बनाते हैं डरबन में। और क्या? लियो टॉलस्टॉय फॉर्म बनाया। फॉर्म की स्थापना ये कहां करते हैं? तो जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग में। ठीक, तो ये सारे काम करते हैं कौन? मोहनदास करमचंद गांधी। अब गांधी जी ने पहला जन भाषण भारत में आते हैं तो कहां पर देते हैं? बनारस में। ठीक, तो ये पूरी की पूरी कहानी होती मोहनदास करमचंद गांधी की। और गांधी जी भारत आ गए तो उन्हें जो है, उन्हें उस समय, अच्छा एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, कभी कभी पूछ लेते हैं, यूपीएससी का सवाल रहा। गांधी जी ने पहला जन भाषण, मतलब पब्लिक स्पीच की बात कर लीजिए, पहला जन भाषण या पहला सार्वजनिक भाषण कह लीजिए, और अच्छा रहेगा समझने के लिए। सार्वजनिक भाषण, फर्स्ट कॉमन स्पीच भाषण, बनारस। बीएचयू का नाम सुना होगा सभी ने, बनारस का नाम सुना होगा, बीएचयू का नाम, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। नटाल एक प्रांत है बेटा, एक जगह है नटाल कांग्रेस, एक प्रेस नटाल प्रेस है। ठीक है, 1894 में कहां पर बनाएंगे? तो नटाल में बनाएंगे। नटाल एक जगह है जो अफ्रीका में है, ये तीनों प्लेस अफ्रीका में है। ठीक है,
तो इतनी सारी बातें हैं। अब 10 मिनट बचा है, कोई सवाल किसी के मन में हो तो पूछ लीजिए, फिर अगली क्लास से हम लोग पढ़ेंगे चंपारण आंदोलन गांधी जी का। कोई भी क्वेश्चन हो किसी के मन में तो पूछ लीजिए। चलिए, कोई भी सवाल किसी के मन में हो तो पूछ लीजिए। हाँ, फोनिक्स फॉर्म बनाया था, बिल्कुल फोनिक्स आश्रम उसी को कहते हैं, फॉर्म कहते हैं। और इसे फोनिक्स फॉर्म उसी को कहते हैं, ठीक, उसी को फिनिक्स आश्रम कहते हैं। जो फिनिक्स लिखा होता है ना, इसी को इंग्लिश में फोनिक्स कहते हैं। इंग्लिश में इसे फोनिक्स कहते हैं, इंग्लिश में फोनिक्स कहते हैं, इंग्लिश में फिनिक्स कहते हैं। अंतर यही रहता है, दोनों में अंतर यही रहता है। उसमें इंग्लिश में फोनिक्स कहते हैं और हिंदी में फोनिक्स कहते हैं, ठीक। लियो टॉलस्टॉय, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। सर क्या हिस्ट्री में भगत सिंह के बारे में भी नहीं पढ़ाया जाएगा? बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। और बताओ। ब्रिटिश गवर्नमेंट से माफी नहीं मांगी, मतलब ट्रेन एक्सीडेंट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी से माफी मांगी? नहीं मांगे। क्यों माफी मांगेंगे ब्रिटिश लोग, क्यों माफी मांगेंगे? वो आज तक जब माफी नहीं मांगे यार, दलिया वाले बाग में 1100 लोग मार दिया उन्होंने, तो लोग आज तक माफी नहीं मांगे, ठीक। हाँ, तो उस समय तो मतलब ही नहीं, जब 1915 में आएंगे उसी समय स्पीच देंगे। हाँ, चलिए, और कोई सवाल किसी का? नहीं, गांधी जी किसी गरीब परिवार से नहीं थे, गांधी किसी गरीब परिवार से नहीं थे, गांधी बहुत अमीर परिवार से थी। एम्बुलेंस सेवा सब अफ्रीका में, सब अफ्रीका में। लियो टॉलस्टॉय फॉर्म बनाएंगे, एम्बुलेंस सेवा सब यहीं पे शुरू करेंगे, यहीं पर सब कुछ शुरू करेंगे। एम्बुलेंस सेवा बता तो दिया, इसको वर्बली बता दिया, ये सब नहीं पूछा जाता, नहीं लिख भी देते। लो भाई, एम्बुलेंस सेवा आपको कह रहे हो तो लिख भी दे रहे, लेकिन एम्बुलेंस सेवा यहाँ से कोई मतलब नहीं हो, ठीक है। तो एम्बुलेंस सेवा सारा का सारा है, एम्बुलेंस सेवा शुरू करेंगे, अफ्रीका में शुरू करेंगे। जब बोअर युद्ध हो जाएगा उसमें बड़े पैमाने पर लोग मारे जाएंगे। हाँ, सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी बताएंगे। और बताइए, अभी गांधी बाबा पढ़ रहे हो ना, इधर कोई डाउट, इसके पीछे कोई डाउट हो तो वो पूछो। दीवान क्या होता है? दीवान क्या होता है? रेवेन्यू मामले, बता तो दिया, तो पहले ही शब्द में बता दिया कि दीवान क्या होता था। अंग्रेजों के रेवेन्यू वसूला करते थे और राजस्व वसूला करते थे। ऑल क्लियर सर, थैंक यू फॉर। चलिए भोजराज जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू रिया बेटा, सभी को धन्यवाद। लियो टॉलस्टॉय फॉर्म का मतलब हो गया लोगों की मदद के लिए बनता था। फोनिक्स आश्रम, लियो टॉलस्टॉय फॉर्म, ये सब दूसरों की मदद के लिए, वहां पर गरीब लोग रहे, गांधी जी अपना बेस पॉइंट बना के जहां से काम करते थे। आएंगे उसी साल चले जाएंगे, वो तो बस मतलब झलक दिखला जा की तरह आते हैं, 1901 में आते हैं फिर चले जाते तुरंत ही। वो तो ऐसे घर की यात्रा करने आते हैं, वो मेन घर की यात्रा करने आते हैं, ठीक। किसी पर्सन का नाम नहीं था। कोर्स कंप्लीट होगा आपका, आज कितना है, 12 जनवरी एंड के बाद मान के चलो, जनवरी एंड फरवरी फर्स्ट वीक, ये मान के चलो, ठीक है। क्योंकि साउथ इंडिया भी बच रहा है ना, तो साउथ इंडिया लास्ट में होगा। चलिए, गांधी जी का पहला आंदोलन बता देंगे। हाँ, डेट याद करना, जो भी याद करना, जो भी आपको दिया जा रहा है वो सब याद करना। आप जो इधर लिखेंगे सारा महत्वपूर्ण है, ठीक। अब गांधी जी की चप्पल जूता मत पूछो भाई, स्टिक किसकी बनी होती थी, ये किसकी बनी होती थी। गांधी जी को बुलेट किसने मारी थी? यार ये तो बड़ा कठिन सवाल है।
इसको तो देखना पड़ेगा। गांधी जी को बुलेट किसने मारी थी? बुलेट होता है, गोली होता है? अभी गांधी जिंदा नहीं हो, पहले ही मार दोगे? नाथूराम गोडसे पहले ले आए? पहले जिंदा तो हो जान दो बेचारे को, सांस ले लेने दो यार, पहले सांस ले लेने दीजिए, उसके बाद ही जो है आगे चलेंगे। और बताइए। चलिए चलिए, तो आज का सेशन यही रखते हैं। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।